हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं दीपक ओझा आपको क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्राइगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का ऑल क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है बच्चे, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 का फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी इसमें 1 में हम क्वेश्चन सारे करा देंगे हम। ठीक है, सारे क्वेश्चन कराया जाएगा। टोटल एक्सरसाइज 8.2 क्लियर कंप्लीट करवा देंगे। आइए 1 मिनट सब देखते हैं। देखिएगा, करेगी साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 का वैल्यू बताना है, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो साइन 60 क्या होता है? साइन 60 होता है कि सर √3/2 होता है इनटू cos 30 भी होता है √3/2। अब तुमको देखो याद करना पड़ेगा, ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल को याद करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन तुम बना पाओगे। साइन 30 होता है मेरे प्यारे 1/2 इंटू cos 60 भी होता है 1/2, हमको याद है। देखो यहां पर √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा। अब इसको तुम ऐड करोगे तो 4/4 हो जाएगा, 4/4 कट के 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। सिंपल। इसको देखो, कहोगे सर ये 2 है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई में प्लस ये cos 30 है, तो देखो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर होगा, माइनस साइन 60 का ये वैल्यू होता है √3/2, लेकिन उसका स्क्वायर दिया है तो √3/2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये प्लस में है √3/2, माइनस में √3/2 का स्क्वायर है, तो ये दोनों कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि 2 इंटू 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। आंसर कितना आ गया इसका? 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन थर्ड को इसको इरेज करके बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए इसको इरेज कर देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है भाई बच्चों, देखिएगा देखिए आप, क्वेश्चन थर्ड देखिए, इसको यहां पर लिख देते हैं आपका सुविधा के लिए। ठीक है, cos 45 यहां पर आते हैं। यहाँ cos 45 क्या होता है? सर कहोगे cos 45 होता है 1/√2। हमें हाँ, cos 45 होता है 1/√2, तो वहां पर लिख दिए। अपॉन में sec 30 है, देखो cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा? cos सॉरी हाँ cos का sec, cos का होता है √3/2 30 का, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 प्लस cosec 30, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो उसका अपोजिट हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। अब 1/√2 को तो हम एज इट इज लिखेंगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तुम देखो इसका एलसीएम निकाले तो √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2√3, √3 से मल्टीप्लाई होना 1 टाइम्स में जाएगा, तो मेरे पास जो आएगा 1/√2 अपॉन में ऐसे हो जाएगा। ये देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, देखो देखो ध्यान से 1/√2 हो जाएगा, और ये नीचे ऊपर चला जाएगा √3/, और इसके नीचे हो जाएगा 2 + √3। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो आंसर अभी नहीं आया है, मतलब कि मेरे पास जो आया है इंटू ये हो जाएगा 2 + 2√3। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां से हम क्या करेंगे? यहां से इसका रेशनलाइज करेंगे इसको, यानी कि ये प्लस में है तो इसको माइनस करेंगे, 2 - 2√3 अपॉन में 2 - 2√3। ठीक है, तो तुम देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, माइनस 2 √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो इंटू 3 हो जाएगा अपॉन में। अब यहां पर समझो, √2 तो बाहर है, तो √2 बाहर तो होगा ही होगा, और a + b इंटू a - b, यानी a² - b² होगा, और इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पर समझो। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा होगा ही। अब देखो 2√3 जो है माइनस के हम 6 लिख सकते हैं, तुम कहोगे हाँ सर 6 लिख सकते हैं। और ये देखो √2 को तो √2 लिखिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 2 के स्क्वायर 4 है तो 4 हो जाएगा 4। और ये माइनस देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 3, यानी कि 4 और 3। अरे भाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां समझो 2√3 माइनस 6 अपॉन में, अब यहां पर देखो 4 में से 12 घटेगा तो -8, तो -8 √2 हो जाएगा। अब यहां पर सेम समझो अब बात अच्छे से। भाई साहब मैं क्या 2 को √2 × लिख सकता हूँ? हाँ सर आप लिख सकते हैं, काहे कि √2 होता है और इसको हम √3 भी लिख सकते हैं और √6 को भी हम √6 × √6 लिख सकते हैं, काहे कि √6 × √6 6 होता है, अपॉन में -8 √2 लिख लेंगे। अब देखो यहां से √2 दोनों में से कॉमन निकालेंगे। अच्छा इसको √2 कॉमन निकालें तो मेरे पास क्या बचा है यहाँ पर, तो सर यहाँ पर आपके पास जो बचा है वह √2 × 3 से गुणा करेंगे तो √6 बचा है, माइनस इसमें √2 निकाल लिया तो √3 बचा है, √6 को √2 × 3 लिख सकते हैं तो √3 बचा इंटू √6 बचा, अपॉन में -8 √2 होगा। अब यहां पर समझो √2 कट गया, लेकिन √6 तो हो गया, ये देखो इधर आ जाएगा, ये वाला इस साइड हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, तो इसको मैं लिख सकते हैं √36 18 मतलब 18 -√6 अपॉन में 8 हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये माइनस में है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इसको आगे लिख लिए हैं। अब यहां पर तुम समझो √18 को हम काट सकते हैं, तो सर कहोगे 3√2 लिखेंगे, कैसे? देखो 18 को लिख सकते हैं 9 × 9, सॉरी 9 दूनी के 18 और 3 × 3 × 2, तो 3 का बाहर आ जाएगा 3 × 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा √6 अपॉन में 8। दिस इज योर आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा है बट बहुत इजी है। आप एक बार आप अपने से बनाइए, ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो इसको देख लीजिएगा, बहुत सिंपल से बना। आइए क्वेश्चन नंबर आगे हम देखते हैं 4। ठीक है, आइए बच्चों 1 का 4th देखते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। sin 30 + tan 45 - cosec 60 sec 30 + cos 60 + cot 45 का वैल्यू बताइए क्या होगा। देखो sin 30 होता है 1/2, tan 45 का वैल्यू 1 होता है और माइनस cosec 60, तो देखो sin 60 जो होता है प्यारे बच्चे √3/2 होता है, तो उसका उल्टा कर दो तो 2/√3 हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन sec 30, तो cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 2/√3 हो जाएगा, प्लस cos 60, तो cos 60 होता है 1/2, यहां पर 1/2 लिखिए, प्लस cot 45, देखो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का उल्टा करोगे तो 1 आएगा, tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब ऊपर का कर लेते हैं, देखो नीचे ऊपर ऊपर का इसका एलसीएम √2√3 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, यानी कि 2√3, यहां से देखो 2 तक हो जाएगा तो √3 × 1 √3 हो जाएगा, प्लस 2√3 हो जाएगा, माइनस देखो √3 है तो 2 × 4 हो जाएगा। अब यहां पर इनका एलसीएम देखो कितना हो जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा। अब देखो √3 तो है लेकिन 2 × 4 हो जाएगा, प्लस देखो 2 है तो 3 × 1 √3 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 1 यहां 2√3 हो जाएगा। अब यहां पर समझो ये जो है इसको ऐसी आइडेंटिटी लिखते हैं, देखो √2√3 और √3 तक हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा -4 बटा में 2√3 इंटू, अब इस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2√3 अपॉन में
देखो यो 2√3 है, √3 तो 3√3 हो जाएगा ना, यानी कि 3√3 या 4 कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ कटेगा तो कटा दो। देखो ये इसकी कट गया, मेरे पास क्या बचा, तो मेरे पास सर ये बचा कि 3√3 -4 अपॉन में 3√3 प्लस। अब इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 -4 अपॉन में 3√3 -4। ठीक है, जहां प्लस इक्वल। अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, यानी कि 3√3 -4 को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर, यानी दोनों तो एक ही है, इसको दोनों स्क्वायर कर सकते हैं। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तुम कहोगे यस सर। अब 3√3 का देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको, तो 3√3 मतलब a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी 4 प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 का स्क्वायर 16। तो इसको करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 में √3 का 3, तो हो जाएगा 9 इंटू 3 माइनस, अब इसको 3 2 6 और 6, अरे 3 2 6 अच्छा 24 हो जाएगा, 24√3 प्लस 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 29 27 माइनस 16। अब यहाँ पर तुम देखोगे प्यारे बच्चे, 27 ये हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो 27 प्लस 16 माइनस 24 अपॉन में इसको हटाओ, 7 में से 6 गया 1 और 11 हो गया, यानी कि 27 7 6 13 के 3 हासिल लगल 1 और 2 3 1 4 43 माइनस 24 अपॉन 11 ही हो जाएगा आपका। तो ये रहा प्यारे आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है 1 का। ठीक है, देखिए अब समझिएगा, यहाँ पे 5 को तो 5 लिखेंगे, cos 60 होता है 1/2, cos 60 होता है 1/2, बट इसका स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस 4। यहाँ पर देखिए sec 30 है, तुमको पता है कि cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3, यानी यहाँ पर देखिए 2/√3। ठीक है, स्क्वायर माइनस tan 45 का 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस cos 30 होता है √3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब समझो, समझना ये है कि 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन 1/2 का 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4, √3 का 3/4। अब यहां पर कुछ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन, देखो ये नीचे जब सेम होता है तो ऊपर वाला ऐड कर लेते हैं, तो 4/4 हो जाएगा, दैट मीन्स 1 हो जाएगा, यानी हमको सिर्फ ये करना है, तो इसको हम यहां से लिख देते हैं। तो देखो इसका तो कोई वैल्यू मतलब नहीं, 1 हो गया, यानी यहाँ 1 हो जाएगा, तो 4 3 का एलसीएम आएगा 12 और ये हो जाएगा 4 3 12 5 3 15 और हो जाएगा 3 4 12 16 4 के 64 और ये हो जाएगा तुमका -12। मेरे ख्याल से ये देखो 15 तो हो जाएगा, 4 6 और 6 1 7 -12, यानी कि अब घटाओ तो तुम्हारा हो जाएगा 6 में से 5 1 हो गया और 7 में से 1 गया 6 हो गया, -16/12 हो जाएगा आपका आंसर। -16 देखना पड़ेगा कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। अरे बच्चे यहाँ प्लस में है, देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में ना, यही तो समझना है। देखो ये प्लस में है तो यहाँ प्लस में होगा, यानी कि
अब यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, तो यहाँ हो जाएगा 64 प्लस 15 कितना हो जाएगा, इसको घटाना दो, 12 में से 15 गया 3, यानी कि 64 में से 3 ऐड कर दो 67, यानी 67 अपॉन में 12 हो जाएगा। ठीक है, 67 अपॉन में 12 जो होगा आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा प्लस था तो यहाँ प्लस होगा, थोड़ा सा मतलब लिखा गया है थोड़ा मिस्टेक से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आइए बच्चों, उसमें 1 में टोटल 5 क्वेश्चन था, तो इसमें अब 2 का देखते हैं। 2 का पहला देखते हैं। देखो 2 का पहला क्या है समझो। 2 तो 2 लिखेंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 के स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लिया है स्क्वायर लिख देंगे, तो जाएगा 2/√3 अपॉन, देखो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 बाई, यहाँ पर लिखो लिख लेते हैं, यहाँ 2/√3 हो जाएगा, और ये 313 इंटू 1 4/3 हो जाएगा, तो 2/√3 इंटू 3 को ऊपर भेजेंगे 4 नीचे हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा। क्या मैं 3 को ऐसे ही सकते हैं ना, 2/√3 यानी 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं बाई 4, 2 2 जा 4 और √3 गया, यानी कि 3√3/2 जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा √3/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई बच्चे, आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसमें जो है √3/2 आया, यानी कि √3/2, और उसमें ऑप्शन में दिया है ना 4 ऑप्शन में, जिसमें से ऑप्शन हो जाएगा आपका sin 60 डिग्री, बिकॉज sin 60 डिग्री के माने √3/2 होता है। तो ऑप्शन जो आपका sin 60 जो होगा ए होगा, शायद बुक में दिया है ए, यानी कि ऑप्शन जो है ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन दूसरा देखिए, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा देखते हैं। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें देखिए कौन सा आंसर सही होता है। तो देखिए इसका हम करेंगे अगर, तो 1 को 1 और 10 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो तुम देखोगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 1 2 हो जाएगा, 0/2 क्या होगा 0, यानी कि ऑप्शन डी होगा। तुम देखोगे उसमें बुक में, तो ऑप्शन डी दिया है 0, यानी ऑप्शन डी का वैल्यू 0 है, दिया है नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो क्वेश्चन आप उसके बाद तुम्हारा है थर्ड, क्वेश्चन थर्ड देखो, क्वेश्चन थर्ड। अब क्वेश्चन थर्ड दिया है तुम्हारा sin 2a जो है वो दिया है 2 sin a, यही क्वेश्चन है। sin 2a इक्वल टू 2 sin a है। देखो sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a इक्वल टू 2 sin a, 2 से 2 कट गया, साइन साइन कट गया, तो cos a इक्वल टू बचा 1। अच्छा बताओ 1 कब होता है cos में, कहोगे सर cos a इक्वल टू cos 0 डिग्री को 1 होता है, यानी कि a का वैल्यू क्या आ गया 0 डिग्री। ऑप्शन जिसमें ऑप्शन में आपका 0 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन ए ही में है, तो ए हो जाएगा आपका राइट। ठीक है प्यारे बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर्थ है आपका 2 tan 30, 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर, बहुत आसान है सर। अब देखो समझो, यही है क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अब यहां पर समझो, देखो 2 का 2 लिखेंगे, tan 30 के मान क्या होता है 1/√3, ठीक है, ऐसे लिखो से कोई दिक्कत नहीं। और 1 माइनस tan 30 1/√3 का स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर में है। अब तो देखो 2/√3 हो जाएगा, और 1 का 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3 हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 2/√3 अपॉन 3 में से 1 गया तो 2/3। अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा 2/√3, इसको उल्टा कर दो 3/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया। क्या मैं 3 को √3 इंटू √3 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई,
3 यानी कि √3 बचा। अब उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको पता है कि √3 किसका मान होता है, tan कहोगे सर, tan 60 का जो मान होता है √3 होता है। और आपका ऑप्शन में कितना दिया है, सी दिया है। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या बच्चे, कोई भाई नहीं है। तो नाउ आई एम गोइंग टू, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अब ऑप्शनल क्वेश्चन खत्म हो गया, आप 3 क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 3 देखिए कह रहा है कि दिया है इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3, tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। और जो a प्लस बी है, इसमें a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा और इक्वल के बराबर होगा, यानी कि a हमेशा b से बड़ा होगा। तो पता कीजिए कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी पहले चीज देखिए कैसे इसको निकालते हैं। तो tan सर a प्लस बी जो है √3 दिया है, कहेंगे हाँ √3 दिया है। अच्छा, tan a प्लस बी, क्या √3 किसका होता है, tan, तो कहोगे सर tan 60 का वैल्यू होता है √3। देखो ये tan, ये tan, यानी कि a प्लस बी क्या हो गया, 60 आ गया। a प्लस बी बराबर 60 आ गया, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब लेंगे ये, ना इसको लेंगे, तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। तो tan a माइनस बी, अब बताओ tan इसमें 1/√3 होता है, tan 30 में होता है, tan 30 डिग्री हो जाएगा, 30, ठीक है। ये tan a माइनस बी यहाँ जो हो जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा, डिग्री में है इक्वेशन। अब देखो इसको 1 और 2 को ऐड करेंगे तो b वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, एक वैल्यू रहेगी। तो ऐड 1 प्लस 2, आप देखो ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा। और ऐसे लिख लेते हैं, कहोगे सर लिखिए ना, आप लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 30। अब जब इसको जोड़ोगे तो 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये तुम्हारा कट जाएगा और ये होगा 90 डिग्री, यानी यहां से a की जो वैल्यू होगी वो 90/2 हो जाएगी, दैट इज 45 डिग्री, यानी a इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगी। सब कहेंगे हाँ 45 डिग्री हो जाएगी। तो b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो किसमें भी, यानी a प्लस बी कितना है, कहोगे सर 60 डिग्री, यानी a है 45 डिग्री और b निकालना होगा। तो 65 में 60 में से 45 घटा दो, तो कहोगे सर ये तो हो जाएगा 15 डिग्री, यानी b की वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ये रहा आपका क्वेश्चन 3, बहुत ही आसान, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अब क्यों है इसको ही बता देना है। देखो साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी होता है क्या, हम कहेंगे सर देखते हैं। अच्छा हम a का वैल्यू लेते हैं 30 डिग्री और b का वैल्यू लेते हैं 45 डिग्री, चेक करते हैं क्या दोनों LHS RHS सही आ रहा है। देखो तो साइन a प्लस बी क्या होगा, a लिए 30 चाहे 60 ले लो, अच्छा रहेगा, आसानी रहेगा। b का मान 60 ले लो, तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यहां पर साइन 30 डिग्री प्लस b का वैल्यू है 60 प्लस 60 डिग्री। अब देखो साइन क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 60 होता है √3/2। यहां पर साइन 90 क्या हो जाएगा 1, क्या 1/2 प्लस 3 बाई यहां पर लिखिए। देखो ये साइन 90 है मेरे प्यारे बच्चे, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, क्या 1/2 प्लस √3/2 के इक्वल होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, इसीलिए ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स। कि a का वैल्यू अगर 30 का b का वैल्यू 60 लेंगे तो 90 हो जाएगा, साइन 91 होता है। यहाँ साइन a का वैल्यू 1/2 1/2 और b लिखे हैं 60 डिग्री √3/2। अब कभी भी ये जो वैल्यू होगा 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 the value of sin theta is increases, the value of sin theta increases as theta increases। अब समझो कि साइन, देखो साइन 0 डिग्री क्या होता है,
जीरो। साइन अगर हम कहें कि साइन 60 डिग्री क्या होता है, तो कहोगे सर √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री क्या होता है, तो कहोगे 1 होता है। देखो जीरो से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जीरो से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जीरो से इधर √3/2 है, जीरो से बेसिक ही कुछ है, और इससे भी कुछ ज्यादा 1 हो गया। यानी कि जब थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका वैल्यू क्या इंक्रीज होता है। साइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज एंड थीटा इंक्रीज। अगर थीटा की वैल्यू से देखो बढ़ा रहे हैं, 0 से 60 90 कर रहे हैं, तो इसका साइन थीटा की वैल्यू क्या रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ट्रू है। ठीक, यहाँ पर देखो द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एंड थीटा इंक्रीजेस। क्या ऐसा संभव है कि वैल्यू जो cos थीटा है इंक्रीज करेगा और थीटा को इंक्रीज करेगा? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, cos 0 होता है, cos 0 डिग्री बराबर 1, और cos 90 जो होता है उसका cos 90 तो 0 डिग्री होता है। देखो यहाँ तो तुम्हारा 0 से, यानी थीटा का वैल्यू बढ़ा है, 0 से 90 कर दिए तो इसका वैल्यू घट गया, यानी साइन cos थीटा का मान घट रहा है। थीटा का वैल्यू जब बढ़ाएंगे तो cos थीटा का वैल्यू घटेगा, नहीं कि बढ़ेगा, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर देखो साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। यार cos यहाँ पर साइन 0 रखो ना, साइन 0 यहाँ पर cos 0। देखो साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो कहां से बराबर हो जाएगा भाई, बराबर ही नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री। हाँ देखो cot A क्या होता है, cot A होता है सर 1/tan A, और 1/tan 0, tan 0 क्या होता है, tan 0 0, 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब कि इट इज नॉट डिफाइंड, ये ट्रू है, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 8.2 का ऑल क्वेश्चन। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।